दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने बातचीत किया था कि कानून और व्यवसाय का चोली दामन का साथ है। मैं कुछ घटनाएं और भी आपको बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप कितना भी सहयोग करिए, अच्छे से काम करिए, किसी की मदद करिए, और जब प्रकरण बनता है तो उसका रिजल्ट अलग आता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, वो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है और डॉक्यूमेंट्स आपने और वो व्यवसाय करना चाहता है। आप निश्चित रूप से उस व्यक्ति की पूरी मदद करेंगे। जब मदद करेंगे तो आप क्या करेंगे कि भाई उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, रिटर्न्स तैयार करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और फिर बैंक से बातचीत करेंगे, बैंक से विजिट करवाएंगे और बैंक से जाने के बाद आप उसका फाइनेंस के लिए तैयारी करेंगे। ऐसे बहुत कंसल्टेंट लोगों के द्वारा किया जाता है और फाइनेंस कराया जाता है। इसका मकसद फ्रॉड करना या गलत करना नहीं होता। इसका मकसद होता है किसी की मदद करना। अगर उसके पास पैसे नहीं है, मार्जिन मनी नहीं है, तो मार्जिन मनी की व्यवस्था भी की जाती है। दोस्तों के द्वारा या खुद कंसल्टेंट द्वारा पैसे लगाया जाता है और उसकी मार्जिन मनी की व्यवस्था की जाती है। कई बार उसके पास कारीगर नहीं होते हैं, उसकी भी मदद की जाती है कि अपने जो सोर्सेस होते हैं उसके द्वारा दिया जाता है। कई बार मशीनें के लिए उसके पास अच्छे नहीं होते तो हमारे पास मशीन के कंसल्टेंट भी होते हैं, उनकी मुलाकात कराई जाती है और मशीनों में भी उसकी मदद की जाती है। कई बार लोगों के पास मार्जिन मनी नहीं होती तो मशीनों में क्रेडिट करवाई जाती है और मशीनें लगाई जाती हैं। इस तरीके से नए नए कारखाने आते हैं और कारखाने लगाए जाते हैं। अब होता क्या है कि आपने 20 से 25-30 लोगों की इस टाइप से मदद की, उन लोगों के कारखाने चले और बढ़िया रन हो गए, मार्केट में उनका नाम हो गया, आने वाले टाइम पर वो सेट हो गए, सेठ जी जिनको कहते हैं, बड़े आदमी कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100% जिन लोगों का आपने मदद किया हो और सब सक्सेसफुल हो जाए। उसमें से 1% या 2% फेल हो जाते हैं और जब फेल हो जाते हैं तो उनकी जांचें होती हैं और जांचें बैंकों में शुरू हो जाती हैं। आपको जैसे पिछली बार मैंने कहा कि बैंक का काम होता है फाइनेंस करना। बैंक को हम लोग जो फाइल पुटअप करते हैं, बैंक को कोई फोर्सेस या कोई दादागिरी या गुंडागर्दी से नहीं करते। बैंक अपनी तसल्ली से पूरा काम करती है, सर्च करती है, वैल्यूएशन करती है, मॉर्गेज करती है, सब करती है। लेकिन त्रुटि सब करता है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो त्रुटि करते हैं, आप कार चलाते हैं तो त्रुटि करते हैं, आप घर में भी काम करते हैं तो त्रुटि करते हैं। और छोटा से छोटा ले ले, अगर आप सब्जी भी बनाते हैं तो कई बार नमक ज़्यादा हो जाता है, कई बार नमक कम हो जाता है, कई बार मिर्ची ज़्यादा, सेम गलती सब व्यक्ति से होती है। लेकिन जब ये प्रकरण पुलिस की निगरानी में जाता है, जब ये बैंक खाता खराब होने के बाद उस प्रकरण को कहीं और भेजती है कि किसी संस्था, सीबीआई, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, पुलिस थाना, क्राइम ब्रांच, ऐसे किसी भी विभाग को जब वो ये थाना या बैंक इन्वेस्टिगेशन के लिए देती है तो सिर्फ उसमें कमी पकड़ी जाती है कि कहाँ कहाँ कमी हुई और कैसे कैसे कमी हुई और कैसे प्रमोटर को दबाया जा सकता है। और प्रमोटर के ऊपर दबाव करने के लिए कंसल्टेंट, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, सीए, इनके ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए, इसकी भी पूरी तैयारी की जाती है। और इसके तहत पूर्ण रूप से दबाव पैदा करके फिर उस केस को एक स्ट्रॉन्ग तैयार किया जाता है। और मालूम है, जब जांच अधिकारी जांच करता है ना, जो पुलिस विभाग होता है, क्योंकि पुलिस का काम ही होता है शक करना, बाद में 100 आदमी के ऊपर शक करेगा और मुजरिम 1 या 2 निकलते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब प्रकरण खराब होता है तो वो ये नहीं कहता कि आपने मदद की थी, आपने अच्छा करा, सहयोग किया था, आपने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों को भला हुआ, ये बात नहीं होती है। उसमें होती है फ्रॉड करता है, इसने फ्रॉड किया है। मदद किया नहीं शब्द यूज होता है, फ्रॉड किया यूज शब्द होता है। और पूर्ण रूप से दबाव बनाया जाता है कि इसका काम ही यही है, इसका धंधा ये है। और जब आप लोन करवाते तो लाखों में होता है, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, ऐसे लोन होते हैं। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती तो कंसल्टेंट हो, सीए हो या आर्किटेक्ट हो या एडवोकेट हो, उसके ऊपर इस दृष्टि से देखती है कि जो लोन हुआ है सब इनकी जेब में गया। जबकि आपको पता है आर्किटेक्ट की फीस होती है लाख पे 200 रुपये या 100 रुपये के हिसाब से जो वैल्यूएशन आती है, मतलब 15,000, 20,000, 5,000, 7,000 वकील की फीस होती है। 2% या 3% या 1% या 2%, बड़े प्रोजेक्ट में 1%, ये कंसल्टेंट की फीस होती है। 0.25 पैसा बैंक मॉर्गेज चार्जेस होता है।
मतलब आप 1-1.5% या 2% बैंक का टोटल मतलब लोन का खर्चा होता है, बाकी सब साइड पे लगा हुआ पैसा होता है, मशीनों में, इनमें उनमें लगा होता है। लेकिन जब चीज़ें खराब होती हैं ना, तो उस दृष्टि से उसको नहीं देखा जाता है, उसको पूर्ण रूप से देखा जाता है कि इन लोगों ने फ्रॉड किया और ये पूरा पैसा इन्होंने किया। और सीबीआई की जांच भी उस तरीके से होती है, केस का रूप भी वैसा ही होता है और केस बना दिया जाता है। हम सहयोग के रूप में काम करते हैं, मदद के रूप में काम करते हैं, लेकिन मदद का जो रूप होता है वो गलत होता है। जैसे आपने अपने अकाउंट से उसको मार्जिन मनी उधार दे दी, उसने आपको वापस कर दी। मशीन के द्वारा आपने मदद कर दी, वो भी आपने वापस ले ली। या किसी दोस्त से उधार दिला दिया, या मशीन वाले से कह दिया भाई 2 मशीन दे दे, 1 मशीन का पेमेंट अभी 1 मशीन का किस्तों में दे दें। ऐसे बहुत सारे सहयोग होते हैं जो किए जाते हैं। जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में अपना खर्चे माइनस प्लस कर लेते हैं और बैलेंस शीट को ठीक कर लेते हैं। बैलेंस शीट ऑडिट भी होती है, बैलेंस शीट की ऑडिट भी कर देते हैं। कई बार व्यक्ति रिटर्न नहीं भरता है, तो हम जहाँ पिछले बार में उसने काम किया है वहाँ से फॉर्म 16 उपलब्ध करा देते हैं, या पेमेंट स्लिप उपलब्ध करा देते हैं, या करंट में हम रिटर्न फाइल कर लेते हैं, 1 साल का रिटर्न फाइल करते हैं, पिछले साल का एग्रीकल्चर दिखा देते हैं। तो अब हम सहयोग करते हैं कि एक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, उद्योग चलाए और वो 10 लोगों को रोजगार दे। हमारी दृष्टि ये होती है, लेकिन कानून की दृष्टि ऐसी नहीं होती है। कानून आपकी बात को समझने की भी कोशिश नहीं करता है, और जब कानून समझने की कोशिश करता है वो जाकर के कोर्ट में होता है, और कोर्ट से आशाएं होती हैं। कई बार कोर्ट में भी कुछ त्रुटि की वजह से कंसल्टेंट या सीए या आर्किटेक्ट को पनिशमेंट होता है सेम। लेकिन अधिकतर कोर्ट में जाकर के उसको मदद मिलती है, क्योंकि पुलिस हमेशा शक की दृष्टि से देखता है, और पुलिस से आपको हेल्प मिले ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम, नामिनल होता है। आपकी मदद को वो फ्रॉड का रूप दे देते हैं, इसलिए आपको वहाँ से मदद नहीं मिलती है। दोस्तों, मैं अपने बारे में भी यही कह रहा हूँ कि बहुत लोगों को सहयोग किया, लेकिन 1 या 2 केस खराब होता है। हमारे ऊपर 100 केस अच्छे करने की दृष्टि नहीं होती है, लेकिन 1 या 2 होने की फ्रॉड की दृष्टि ज़्यादा होती है, और फ्रॉड की दृष्टि से देखा जाता है। जबकि हमको 1% या 2% नॉमिनल फीस होती है, उसमें से भी बहुत बड़ा खर्चा होता है। घर के लिए एक बहुत बड़ी खर्चे के बाद बहुत छोटी राशि पास में आती है। तो दोस्तों, पार्ट 2 ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में मैं कुछ और भी आपको दिखाऊंगा, और आगे मैं किसी और प्रकरण के बारे में बात करूंगा। नमस्कार।